जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। काफी डिफेंस पेंशनर्स को, पूर्व सैनिकों को नोशनल इंक्रीमेंट लागू है। जो डिफेंस पेंशनर्स या तो 30 जून को रिटायर हुए हैं या फिर 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए कई पूर्व सैनिक कार्रवाई कर रहे हैं। रिकॉर्ड को लेटर लिख रहे हैं, सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल रहे हैं, पीसीडीए को लेटर लिख रहे हैं। शिकायत डालने के बाद उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाता है, लेकिन पेंशन उनकी रिवाइज नहीं हो रही, यानी पेंशन उनकी बढ़ नहीं रही। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, पीपीओ दिखाकर आगे समझाऊंगा। एक पेंशनर्स हैं जिनका रैंक है नायक, जो रिटायर हुए थे 30 जून 2008 को। इन्होंने भी सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। 1 जुलाई का नोशनल इंक्रीमेंट इनको मिल गया, पीपीओ भी जनरेट हो गया, लेकिन पेंशन इनकी नहीं बढ़ी। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आगे समझाऊंगा पीपीओ दिखाकर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसा आपको पता है, 11 मई 2026 को भारत सरकार की जेसीएम की मीटिंग थी आपकी मांगों से संबंधित। यानी जेसीएम ने, शिव गोपाल मिश्रा जी ने पेंशनर्स और कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे उठाए थे सरकार के सामने, कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने। अब दोस्तों, आमने सामने क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। किन विषयों पर बातचीत हुई, तो उसके मिनट्स जारी कर दिए गए हैं, और फिर सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया, इसकी भी जानकारी दूंगा आगे। तो दोस्तों, बस यही दो जानकारी हैं जिन पर मैं बात करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, सबसे पहले आप इस परसेंटेज को 100% कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, सबसे पहले जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। दोस्तों, एक पेंशनर है जिनका रैंक है नायक, ये रिटायर हो गए थे 30 जून 2008 को। जी हां दोस्तों, 30 जून 2008 को ये रिटायर हो गए थे। सबसे पहले दोस्तों, इनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला था जब ये रिटायर हो रहे थे, यानी कि 1 जुलाई 2008 का इनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला, जिसके बाद इन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। सब कुछ केस इनका प्रोसेस हुआ, बाद में पीसीडीए सीडी की तरफ से पीपीओ इनका जनरेट हो गया इस वर्ष का। जी हां दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट इनको मिला, लेकिन इनकी पेंशन नहीं बढ़ी। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन भी मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया गया, और उससे पहले इनकी बेसिक कितनी थी। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ये रिटायर हो गए थे 30 जून 2008 को, और 1 जुलाई 2008 का इनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलना था। अब दोस्तों यहां पे देखिए, इनकी पहले पे थी 31,000। जी हां दोस्तों, इनकी 31,000 पे फिक्स करी थी। कैसे करी थी? जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, इनकी बेसिक पे थी 8,960, और इनका रैंक है हवलदार। तो 8,960 में इनका ग्रेड पे जोड़ा गया 2800, तो टोटल आ गया 11,760। फिर मल्टीप्लाई कर दिया 2.57, तो दोस्तों इनकी वैल्यू आ गई 30,223। और दोस्तों, जब इस अमाउंट को आप 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में देखेंगे, तो ये फिक्स करे जाएंगे 31,000 में। तो दोस्तों 31,000 इनकी पे फिक्स कर दी पहले की 7 सीपीसी के अनुसार, जो लागू थी 1/1/2016 को। अब दोस्तों इनकी बेसिक पे को बढ़ाया गया नोशनल इंक्रीमेंट देके। जी हां दोस्तों, यानी कि जुलाई 2008 का इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया गया, यानी इनकी बेसिक पे को बढ़ाया गया। अब दोस्तों जो इनका ये पीपीओ जनरेट हुआ, ये अभी का ही पीपीओ है। जी हां दोस्तों, 15 मई 2026 का ये पीपीओ है, जिसमें इनको एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया गया। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जो ये नई वैल्यू देखिए, ये सब कुछ रिवाइज करा है, इनकी नोशनल पे इनको दी गई है। अब 11,260 प्लस 2800 ग्रेड पे, जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, इनकी पे को यहां पे बढ़ाया गया नोशनल इंक्रीमेंट देखिए। 11,260 प्लस 2800, ये आता है 14,060। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2.57 से, तो ये आता है 31,916। अब दोस्तों ये आता है राउंड ऑफ करके 32,900।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप 7 CPC की पे मैट्रिक्स में देखेंगे तो इनकी 32,900 पे फिक्स होगी 7 CPC की। तो दोस्तों पहले थी 31,000 और अब हो गई नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद 32,900। अब दोस्तों जो इनको नोशनल इंक्रीमेंट मिला वो मिला दोस्तों इनकी बेसिक पे में। पहले थी 31,000, अब हो गई 32,900। अब दोस्तों इनको फायदा नहीं हुआ नोशनल इंक्रीमेंट लेने के बाद भी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये पेंशन ले रहे हैं OROP3 की कितनी, 24,763। जी हाँ दोस्तों, यानी नोशनल इंक्रीमेंट में इनकी पेंशन कम बन रही है और OROP3 में ये पेंशन ज्यादा ले रहे हैं। कितनी ले रहे हैं, 24,763। अब दोस्तों इस वजह से इनको नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद भी फायदा नहीं मिला पेंशन बढ़ने का। अब इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन भी मैं आपको समझा देता हूं कि नोशनल पे की कैलकुलेशन कैसे होती है पेंशन निकालने के लिए। पहले आप ये समझिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी पहले पे फिक्स हुई थी 31,000। जी हाँ दोस्तों, ये 7 CPC की पे मैट्रिक्स के अनुसार इनकी पे फिक्स करी गई 1/1/2016 से। अब 31,000 पे कैसे इनकी पेंशन बनेगी वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप पीपीओ में देख लीजिए, ये 31,000 इनकी पे फिक्स करी है। अब इस 31,000 में मिलिट्री सर्विस पे को ऐड करा जाएगा, क्लासिफिकेशन अलाउंस को ऐड करा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए किस तरीके से ऐड करा है, 31,000 प्लस 5,200 और 300 मिलिट्री सर्विस पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस, तीनों का टोटल करेंगे तो आएगा 36,500। इसका आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 18,250। जब इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया गया तब इनकी पे हो गई थी 32,900, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था 32,900। अब इसमें मिलिट्री सर्विस पे ऐड करी जाएगी, क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड किया जाएगा, तब दोस्तों इनकी पेंशन कितनी बनेगी आप यहाँ पे देखिए, तब बनेगी 19,200। 32,900 प्लस 5,200 प्लस 300 क्लासिफिकेशन अलाउंस, तीनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो 19,200 इनकी पेंशन बनेगी। तो आपने देखा कि नोशनल पे में, बेसिक पे में इनको फायदा नहीं हो रहा, इनकी पेंशन बन रही है 19,200, बल्कि OROP में ये पेंशन ले रहे हैं अभी 24,763। तो दोस्तों नोशनल पे से ज्यादा फायदा इनको OROP में है। इस वजह से नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद भी इनको फायदा नहीं पहुंचा, इनकी पेंशन नहीं बढ़ी। तो दोस्तों ये यही पेंशन लेते रहेंगे 24,763। जो डिफेंस पेंशनर्स हैं आर्म फोर्स के, जो OROP की पेंशन ले रहे हैं, चाहे वो OROP1 ले रहे हो, OROP2 ले रहे हो या फिर OROP3 की पेंशन ले रहे हो, कुछ कंडीशन में उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा तो सही, लेकिन बेनिफिशियल पेंशन उनकी रहेगी 1 रैंक 1 पेंशन की। जी हाँ दोस्तों, आपको फायदा OROP में है, ना कि नोशनल इंक्रीमेंट में। आप नोशनल इंक्रीमेंट लेने की कार्रवाई तो कर सकते हैं, आपको मिल भी जाएगा नोशनल इंक्रीमेंट, लेकिन फायदा आपको OROP में है। तो इस वजह से OROP की पेंशन आप लीजिए, वो भी मजे से। बिल्कुल दोस्तों, आप कार्रवाई कर सकते हैं, देख लीजिए कि आपको फायदा किस में है, क्योंकि डिफेंस पेंशनर्स को यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं 7 CPC की रिकमेंडेशन के अनुसार। या तो आप OROP का फायदा लीजिए या फिर आप बेसिक पे का फायदा लीजिए। अगर बेसिक पे में आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है तो दोस्तों आप वो ले सकते हैं, अगर OROP में आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है तो फिर आप वो ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर फायदा हमारे डिफेंस पेंशनर्स को 1 रैंक 1 पेंशन में है। तो इस वजह से उनकी जो बेनिफिशियल पेंशन है, बेनिफिट वाली पेंशन है, वो है 1 रैंक 1 पेंशन की। तो इस वजह से दोस्तों इनको नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद भी इनको फायदा नोशनल इंक्रीमेंट में नहीं है। इस वजह से इनको फायदा यहाँ पे सिर्फ OROP की पेंशन में है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 24,763 एक हवलदार की पेंशन है, इस वजह से इनको यही पेंशन आगे मिलती रहेगी। अब दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, जो डिफेंस सिविलियंस हो गए या फिर वैसे सिविलियंस हो गए, उनको 100% फायदा है नोशनल इंक्रीमेंट में, क्योंकि वो अपनी बेसिक पे के अनुसार अपनी पेंशन ले रहे हैं, लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन। तो दोस्तों उनको फायदा मिल जाएगा नोशनल इंक्रीमेंट का। लेकिन जो OROP के डिफेंस पेंशनर्स हैं, जो 1 रैंक 1 पेंशन ले रहे हैं, उनको नोशनल इंक्रीमेंट में फायदा नहीं है। कुछ पेंशनर्स को हो भी सकता है, कुछ पेंशनर्स को नहीं होगा। ज्यादातर पेंशनर्स को यहाँ पे फायदा नहीं है जो OROP की पेंशन ले रहे हैं, उनको OROP का ही बेनिफिट सबसे बढ़िया है। ये आपने यहाँ पे देख लिया। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा मीटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 11 मई 2026 को JCM की भारत सरकार के साथ मीटिंग थी, जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। लेकिन मैं आपको उनमें से सिर्फ 2 आपको मुद्दे समझाऊंगा कि JCM ने कौन से 2 मुद्दे रखे और फिर सरकार की तरफ से क्या रिप्लाई दिया गया। 2 मेन अहम मुद्दे हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। 65 वर्ष की आयु से 5% अतिरिक्त पेंशन, एडिशनल पेंशन मांग करी गई
कि कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की लंबे समय से मांग है कि वर्तमान में मिलने वाली 80 वर्ष की आयु के बजाय 65 वर्ष की आयु से ही 5% अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत की जाए और इसके बाद हर 5 साल में 70-75 वर्ष पे इसे बढ़ाया जाए। संसदीय समिति ने भी पहले इसकी सिफारिश करी थी। जी हाँ दोस्तों, ये मुद्दा अभी का नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। जो स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने भी ये सिफारिश करी थी कि एडिशनल पेंशन का लाभ 80 वर्ष पे ना मिलकर 65 पे 5%, 70 पे 10% और 75 वर्ष पे 15% दिया जाए, क्योंकि काफी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स 80 साल पे नहीं पहुंच पाते, तो 80 वर्ष तक आते आते वो इसका लाभ ले ही नहीं पाते, इससे वंचित हो जाते हैं। तो ये मांग करी गई कि शुरुआत में कम उम्र में ही इसका बेनिफिट दिया जाए। तो दोस्तों ये मुद्दा रखा था मीटिंग में। अब सरकार की तरफ से क्या रिप्लाई दिया? बैठक में सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार तो किया, सरकार ने इस प्रस्ताव पे विचार किया, ये बात सुनी, लेकिन इस पर कोई अंतिम सहमति या फिर आधिकारिक मंजूरी सरकार ने नहीं दी। सरकार ने इस पर वित्तीय भार और बजट का हवाला देते हुए इसे आगे की समीक्षा के लिए लंबित रखा है। इस पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये मुद्दा कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास भी जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगा कि अगर एडिशनल पेंशन का लाभ कम उम्र में ही दिया जाता है तो कितना खर्चा पड़ता है सरकार पे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये मुद्दा पास होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। जब मोहर लगेगी तब दोस्तों मंजूरी मिलेगी। तो सरकार ने अभी तक इसे पेंडिंग में रखा है, अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है सरकार की तरफ से। फिर दोस्तों एक और मुद्दा रखा था फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी। मांग करी गई थी जेसीएम की तरफ से कि जो पेंशन भोगी सीजीएचएस के दायरे से बाहर रहते हैं, जिन्हें ओपीडी खर्चों के लिए वर्तमान में 1000 रुपए एफएमए अलाउंस मिलता है, तो इसे बढ़ाकर 3000 रुपए दिया जाए। बढ़ती दवाओं और इलाज की लागत को देखते हुए यह मांग उठाई थी। जी हाँ दोस्तों, जहां पर दोस्तों सीजीएचएस की फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, दुकानें नहीं है, तो कहा गया कि जिनको 1000 रुपए दिए जा रहे हैं फिक्स मेडिकल अलाउंस, वो बढ़ाकर 3000 रुपए दिए जाए। अब सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया? सरकार ने एफएमए बढ़ाने की मांग को पूरी तरह खारिज नहीं किया, लेकिन इस पर अभी कोई तुरंत वित्तीय आदेश जारी नहीं किया। सरकार की तरफ से संकेत मिले हैं कि इस मुद्दे को या तो अगले वेतन आयोग, 8वें वेतन आयोग के दायरे में या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर वित्तीय समीक्षा के बाद ही तय किया जाएगा। फिलहाल 1000 रुपए से सीधे 3000 रुपए करने पर कोई ठोस सहमति नहीं बनी है। जरूर तो इस मुद्दे पर भी सरकार की तरफ से कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सरकार ने कहा कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को 8th पे कमीशन में रखा जाएगा या फिर 8th पे कमीशन इस मुद्दे को शायद सुलझा भी दे आगे, लेकिन अंतिम फैसला यहाँ पे लिया जाएगा जब सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बातचीत करेगी या फिर दूसरे जो मंत्रालय उनके साथ बातचीत करेगी। तो दोस्तों अभी जो ये मुद्दा है ये भी पेंडिंग में है, अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं 8th पे कमीशन के सामने रखी जा सकती है। हो सकता है कि 8th पे कमीशन इन चीजों को समझे और क्या पता है इस पर कुछ सिफारिशें दे सरकार को। बाकी जो अंतिम फैसला लेगी वो सरकार ही लेगी आगे चलकर। तो दोस्तों अभी इस मीटिंग में कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया गया सरकार की तरफ से, कोई भी मांग आपकी मानी नहीं गई। बाकी देखते हैं कि आगे किस तरीके से पे कमीशन कुछ इन चीजों को समझ पाए, देख पाए और क्या पता सरकार आगे कुछ कर पाए। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ इस मीटिंग की तरफ से जो खबरें आई हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। तो ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।